अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल नादिया कैमरा आए। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला से आप सब खैर खैरियत से होंगे और सब के ईमान तो तरोताज़ा होंगे, क्योंकि आने वाला है रमज़ान। और मेरी आज की रमज़ान की तैयारी, मैंने आपको पिछला व्लॉग ग्रॉसरी लाने का दिखाया था, जो कि मैं रमज़ान की तैयारी के लिए कर रही थी। और आज जो मैं इतना सारा ये फैलावा डाल के बैठी हूँ, आप लोग भी सोचेंगे कि एक ही दम इतने सारे काम, और इतने सारे काम करने के रिज़ल्ट में कुछ एक कभी कभी ब्लंडर्स भी हो जाते हैं, जो कि मेरे से एक बहुत बड़ा मिसहैप हुआ आज, जिसमें मैंने इतनी मेहनत की हुई थी, खाना बनाया, सारी चीज़ें की, रेडी की, और उसमें से मेरी बस आपको क्या बताऊं कि क्या हुआ मेरे साथ। मैं आपको वो एंड पे दिखाऊंगी, आप मेरे साथ रहिएगा और आप देखिएगा कि मेरी सारी मेहनत पे पानी किस तरह से फिरा। आपकी जब सारी मेहनत पे पानी फिरता है, आपको कितना दुख होता है। और ये मेरी सारी स्ट्रगल है जो मैं कल आपके सामने लाई थी। बैंगन, टमाटो की मैंने पेस्ट बना के थोड़ी सी रखनी थी फ्रीज़र में, जो कि मैं एमरजेंसी में या जब कोई शॉर्ट टाइम होगा उसमें यूज़ करूँगी, क्योंकि रमज़ान में कुरान भी पढ़ना होता है। और मैं दौराए कुरान एक ऑनलाइन क्लास होती है हमारी, वो भी लेती हूँ, और उसके साथ साथ मुझे सोना भी होता है। जब तक मेरी नींद नहीं पूरी होती, मेरे से कोई काम नहीं होता। तो मैं इतने सारे ये फैलावे जो करके बैठी हूँ, ये इसी तैयारियों के लिए हैं कि मैं सम टाइम रमज़ान में अगर आपसे कोई चीज़ नहीं बने तो वो मैं इस्तेमाल कर सकूँ। तो बैंगन, तो आप हंसेंगे ना कि बैंगन की देख पता नहीं क्यों ये बनाती है। तो बैंगन जैसे मैं बनाती हूँ भून के चूल्हे के ऊपर, वो सारे श्रिंक हो जाते हैं, इतने थोड़े से रह जाते हैं। मैं कोई 10 से 12 बैंगन एट ए टाइम लेके आती हूँ, और उसको मैं स्टोव के ऊपर इसी तरह से रोस्ट करके, जैसे मैंने आपको दिखाया, लो हीट पे रखती हूँ, फिर वो फटता नहीं है। ओवन में भी लोग इसको रोस्ट कर लेते हैं, लेकिन वो टेस्ट नहीं आता जो हमें स्टोव पे मिलता है। तो मैं इसको इतनी लो हीट पे रखती हूँ कि वो उसकी बस साइडों से ही हल्की हल्की उसको हीट जाती है, और बैंगन मेरा इस तरह से रोस्ट हो जाता है कि उसका सारा जो अंदर का पल्प होता है वो बिल्कुल गल चुका होता है। उस पर कोई मेहनत बाद में नहीं करनी पड़ती। इतनी मेहनत करने पे तो मेरा दिल करता था कुछ इस तरह की छलकती हुई गर्मा गर्म चाय हो, कोई मुझे चाय पेश करे और मैं मज़े ले लेके खाऊं, पीऊं उसको और रेस्ट करूं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो वन मैन शो हैं, यानी ऑल इन वन। माएँ भी हैं, हम इनका धोबी भी हैं, कुक भी हैं, इनकी मासियाँ भी हैं। तो बस बच्चों के लिए स्ट्रगल तो करनी पड़ती है। यहाँ पे बहुत सारे लोग केटरिंग का काम करते हैं, ऐसा कि आप इनसे ये चीज़ें जो ऑर्डर पे बनवा लो। लेकिन जैसे जैसे महंगाई होती जा रही है, महंगाई का तूफ़ान तो आपको पता है पाकिस्तान में ही नहीं आया, सिर्फ बाकी दुनिया पे भी आया है। जैसे जैसे महंगाई होती जा रही है, वैसे वैसे लोग जो जिनसे हम काम करवा लेते थे, सम टाइम बाय कर लेते थे चीज़ें, उन्होंने अपना रेट्स भी जो हाई कर दिए हैं, और जो मटेरियल उसके अंदर यूज़ होता है वो भी कम कर दिया है। यहाँ पे आप रेस्टोरेंट पे जब खाना लेने जाते हो, कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हो, कोई पिज़्ज़ा हो गया या कुछ और हो गया, तो एक दफ़ा में वो प्राइस ऊपर करते हैं और अगली दफ़ा में उसकी क्वांटिटी लो कर देते हैं, क्योंकि हर रोज़ तो प्राइस ऊपर करेंगे तो उनके जो कस्टमर भाग जाएंगे। तो ऐसा हो रहा है कि वो एक दफ़ा में प्राइस ऊपर कर जाते हैं, और दूसरी टाइम में जब भी हम जाते हैं ना, वो जो सर्विंग साइज़ होता है उनका छोटा हो जाता है। टमाटो मेरे जो थे ना, टमाटर सारे गल गए थे। मैंने उसको ब्लेंड किया हैंड ब्लेंडर से, हल्का सा रेड कलर डाला, ताकि अगर किसी शोरबे वाली चीज़ में हम यूज़ करें तो उसका बड़ा अच्छा सा कलर आ जाए। और इसके साथ साथ मैं ये जो ग्रीन ओनियन ला के कट करके फ्रीज़र में हमेशा रखती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे सब्ज़ ऑनियन का ना, ग्रीन ऑनियन का ऑमलेट खाते हैं। और मैं अक्सर जो इनको कट करके फ्रीज़र में रख छोड़ती हूँ, जब भी वो कहते हैं तो मैं उनको बना के दे देती हूँ, क्योंकि जो ताज़े लाए होते हैं वो तो 2-3 दिन में ख़राब हो जाते हैं। और रमज़ान में तो सहरी में ज़्यादातर हमारे यहाँ ऑमलेट ही चलता है, सालन वगैरह का रवाज कोई नहीं हमारे सहरी में।
तो इसलिए मैंने ये इतने सारे ये ढेर सारे जो ग्रीन ऑनियन है उनको कट करके फ्रीज़र में डाला। दिल तो मेरा कर रहा था काम को छोड़ूं, दफ़ा करूं और जाऊं लेक के किनारे बैठ के मज़े मज़े से खूबसूरत से मौसम में चाय का कप पीऊं और रिलैक्स करूं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? काम जान छोड़ेंगे तो कहीं जाएंगे, और बाहर का मौसम तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ठंडा है। बहुत ही शदीद सर्दी हो रही होती है हमारे यहाँ तो इन दिनों पे। रमज़ान भी ठंडा ठंडा जाएगा। बहुत देर पहले जब रमज़ान जून में आता था बड़ा मज़ा आता था हमें, कि छुट्टियाँ होती थी, हम रात को सारी जाग लेते थे और दिन को मज़े मज़े से सोते थे, और सहरी अफ्तारी से थोड़ी देर पहले उठ के जब नमाज ज़ोहर का टाइम होना लास्ट, नमाज़ पढ़नी और अफ्तारी की तैयारी वगैरह कर लेनी और सारे काम हो जाते थे। और मैं रात को, बच्चे जागा करते थे, वो अपना टीवी वगैरह देखते रहते थे और मैं बैठ के उनके पास अपना कुरान पढ़ लेती थी और सैरी खा के हम लोग सो जाते थे। बड़ा ही मज़ा आता था। इसके साथ साथ कोविड का रमज़ान भी हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। कोविड के रमज़ान में ये था कि ना आपके घर किसी ने आना होता था ना जाना होता था, तो हम लोगों ने, मैंने तो अपना लिविंग फैमिली रूम का जो सोफ़ा था ना वो टीवी के पास करके रखा हुआ था सारा सारा सेट, और उस पे हम बैठते थे, मैं और बच्चे बैठते थे, हम रात को बैठ के वहाँ पे अर्थरुल देखते थे और बहुत ही मज़ा आता था। बच्चे अर्थरुल देखते जाते थे और मैं वहाँ पे बैठ के अपना फिर एज़ यूजुअल अपना सपारा पढ़ लेती थी, और सहरी जो होती थी उसको हम बना के खा के तो दोबारा सो जाया करते थे। उन दिनों में ऑनलाइन क्लासेस होती थी, कोई इतने मसाइल नहीं होते थे। वो ऐसा टाइम हमने गुजारा था कि जिसको हम कह सकते हैं कि वाकई ही फैमिली टाइम था। यानी सहरी अफ्तारी हर वक़्त पे बच्चे भी साथ में, हम भी साथ में, किसी को स्कूल नहीं जाना, किसी को कहीं ऑफिस नहीं जाना होता था, और आपका सारा टाइम साथ में होता था। एक स्ट्रेस जो आपको उसका होता था, बाहर पे एक वायरस है और दुनिया बहुत मुश्किल हालात में थी। शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा खौफ था हमें भी, हर चीज़ हम लाइसॉल के साथ क्लीन करते थे, उसको इतना गैराज में ला के पहले ग्रॉसरी रखते थे, उसको सॉर्ट आउट वहाँ से करते थे, लेके आते थे, बार बार हाथ धोना। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जैसे जैसे नॉर्मल होती गईं, लोगों का खौफ थोड़ा कम होता गया, वैसे वैसे चीज़ें बेहतर होती गईं। और वो टाइम जो था ना, वो मैंने सोचा था और मैं अक्सर कहती हूँ कि वो बहुत ही खूबसूरत टाइम था, जिसमें आप फैमिली के साथ फुल टाइम स्पेंड कर रहे थे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कोई कहीं आ जा ही नहीं रहा था। इस रमज़ान में तो बच्चे अभी बहुत मुश्किल में जैसे फंसे हुए हैं कि इनके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइट स्केड्यूल इनका चल रहा है। अल्लाह करे आगे उनको सहूलत हो जाए, आसानी हो जाए थोड़ा सा, वरना बच्चों के लिए रोज़ा रख के और एग्ज़ाम देना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो करते हैं अपनी स्ट्रगल पूरी, और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे रोज़ा भी रखते हैं। मैंने ये सारी जो कटिंग की, कैरेट्स भी मैंने कट की, उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई, ये मशरूम्स कट किए, ओनियन कट किए, कैबेज कट की, ये सारी तैयारी मेरी स्प्रिंग रोल्स की थी। इससे पहले मैंने काफ़ी सारे पैटिस भी बनाए थे, लेकिन आप लोगों को मज़े की बात बताऊं कि अभी रमज़ान शुरू नहीं हुआ और मेरे सारे पैटिस ख़त्म हो गए हैं। मैंने कोई तकरीबन 40 के करीब पैटिस बनाए थे, जो कि मुझे था कि रमज़ान में यूज़ करेंगे। बच्चे थोड़ा सा आजकल हेल्दी फूड पे भी आए हुए हैं, तो उनसे मैंने बोला था कि आप पैटिस कम खाना, क्योंकि पैटिस के अंदर तो बहुत ज़्यादा फ़ैट होती है। उसका जो वो उन्होंने डो बनाया होता है वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है और वो फैटनिंग होता है। लेकिन बच्चों ने जब देखा कि मामा ने पैटिस बना ली हैं, तो बस उनका तो दिन रात काम एक ही हो गया कि मामा आप हमें वही बना दें। मैंने आपको एक पिछले व्लॉग में भी दिखाया था कि बेटे का नाश्ता ही पैटिस में था। अब ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये हम जाके लास्ट में ही बनाते हैं। मैंने अब नेक्स्ट तैयारी स्प्रिंग रोल की है, लेकिन स्प्रिंग रोल की तैयारी होते होते ही मेरे पैटिस जो हैं वो डन हो चुके थे। इसके अलावा मैंने बनाए थे छोटे छोटे बीफ के समोसे,
मेरे यहाँ ये 3 चीज़ें ही बनती हैं जो मैं फ्रीज़र में रखती हूँ, जो इसमें रोल्स और छोटे छोटे समोसे जो कि बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं, और पैटिस। पैटिस में इतनी जगह नहीं होती, फ्रीज़र हमारे छोटे छोटे होते हैं, ज़्यादा जगह घेरते हैं, तो फिर मैं उसका ये करती हूँ कि मैं उनके पैटिस के बॉक्सेस ला के रख देती हूँ, और कीमा जो है वो भून के सम टाइम फ्रीज़र में रख देती हूँ, तो कि मुझे जब भी ज़रूरत हो तो मैं दोनों चीज़ों को डीफ्रॉस्ट करती हूँ और फ्रेश उनको बना के शेप दे के तो बना लेती हूँ। इसके अलावा रमज़ान में हम रात को खाना, मैं और मेरे मियाँ खाना खाते हैं, और मेरे बच्चे अक्सर सैंडविचेस और रोल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें खाते हैं, तो सैंडविचेस भी ताज़े बताज़े रोज़ाना बन जाते हैं, और रोल्स तो हम लोगों ने ये फ्रीज़ किए ही होते हैं। अब ये मेरी सारी कटिंग हो गई, रेडी हो गई। मैं आप लोगों को दिखा दूं कि मैंने आज कितनी मेहनत की है। बहुत घंटे मैंने काम किया, हालांकि मेरी हेल्थ इतनी मुझे परमिशन नहीं देती इतना काम करने की, लेकिन बच्चों के लिए करना पड़ता है। मुझे थोड़े से ब्रीदिंग इश्यूज हो जाते हैं ज़्यादा, जो है कटिंग करने से, काम करने से या कुकिंग करने से। और ये सारी गैबेज भी, और मैंने ये सारी, मैं जिप लॉक में नहीं डालती अक्सर, क्योंकि वो छोटे होते हैं या बहुत बड़े होते हैं, और मैंने ये रोल रखा होता है प्लास्टिक बैग का, किचन बैग्स का, इसको या मैं क्लिप लगा देती हूँ या नॉट लगा देती हूँ। और ये मेरे बैंगन जो हैं जिसका भरता मैंने बनाया आपके सामने, इसको रेडी करके 2 मैंने बैग्स फ्रीज़र में रखने के लिए इस ट्रे पे सेट किए और फ्रीज़ कर दिया। इसी तरह से कुछ मैंने घर यूज़ करने के लिए रखे, या जितने बैंगन मैंने आपको दिखाए थे कोई 12 के करीब, उसमें ये 3 ही पैक बने थे, और ये मेरे बच्चे के साथ साथ नाश्ता बच्चों का और मेरा। और मैंने स्टोव साफ़ किया था, इसके सारे रिंग डिश वॉशर में डाल के चलाए थे, तो इसी तरह से स्टोव को मैं इन द मीन टाइम यूज़ कर रही हूँ। आप देखें मेरे कारनामे। जो टमाटो पेस्ट की जो मैंने आपको कढ़ाई दिखाई, और ये उसकी फाइनल लुक थी। इसमें मैंने हल्का सा रेड कलर डाला था उसको कलर देने के लिए। ये मैं कोई चिकन कढ़ाई में या कोई शोरबे वाले सालन में इसको यूज़ कर लूँगी, कपल ऑफ क्यूब्स। इसको पकाने का मकसद ये था कि ये श्रिंक हो जाए, और थोड़ी हो जाए तो फिर फ्रीज़र में रखनी आसान हो जाती है, वरना जो फ्रीज़र में अगर आप वैसे ही ब्लेंड करके रखते हैं तो वो सारी बहुत जगह घेर लेती है। तो हमारे पास इतने बड़े बड़े फ्रीज़र नहीं होते पाकिस्तान की तरह से, हम लोगों ने बस वही फ्रिज के फ्रीज़र यूज़ करने होते हैं। अब मैंने ये जो अपने मशरूम्स से सौते किए थे, कैरेट सौते की थी, तो मिसहैप क्या हुआ मेरे साथ कि मैंने थी सिनेमन स्टिक्स लेके आई, मैं बहुत ज़्यादा सख्त थी, और वो मैं ब्रेक करने की कोशिश कर रही थी अपना रोलिंग पिन से, और रोलिंग पिन मेरा लगा इस प्लेट के अंदर, और मेरी सारी जो मेहनत ज़ाया हो गई। ये रोलिंग पिन मेरी मदर इन लॉ का है, स्टील का, क्योंकि मुझे लकड़ी में से बड़ी स्मेल सी फील होती थी, तो उन्होंने मुझे अपना स्टील का जहेज़ का दिया था। तो ये कह सकते हैं कि ये एक एंटीक है। और इसी रोलिंग पिन की वजह से मेरी सारी कैरेट्स वेस्ट हो गई, मेरा सारे मशरूम्स वेस्ट हो गए। फिर अब मरते क्या ना करते वाला हिसाब है कि मैंने फिर और सलूशन निकाला कि अब कौन जाएगा दोबारा ग्रॉसरी लाऊं और कटिंग करूं। मैंने फ्रीज़र में जो रखे हुए थे मशरूम कुछ पिज़्ज़ा वगैरह पे लगाने के लिए, वो मैंने इसमें डाले नूडल्स, जो इंस्टेंट नूडल्स होती हैं वो, उसके पैकेट्स लिए, और उसके अंदर मैंने मशरूम्स डाले, और मैंने जो बेल पेपर थोड़ी सी कट करके रखी होती थी इसी तरह से किसी ऑमलेट में यूज़ करने के लिए या पिज़्ज़ा पे, वो डाली, और फिर गैबेज डाली, और मैंने ये अपना मटेरियल रेडी कर लिया। इस तरह से कुछ ये मटेरियल रेडी हुआ, और ये मेरा आज सारे दिन का जो है ना वो मेरी मेहनत थी, जिसके ऊपर मैंने आपको बताया कि इस तरह से पानी फेरा कि मैं सर पकड़ के बैठ गई, और मेरी सारी कैरेट्स जो हैं वो गार्बेज में गई, और मेरे मशरूम्स गार्बेज में गए, मेरी टमाटो पेस्ट गार्बेज पे गई, और मैं थक गई, मेरी हो गई बस। और मैंने इस सारे काम को इसी पॉइंट पे स्टॉप किया, और मैंने नेक्स्ट डे के लिए जो है छोड़ दिया। अब मेरा सांस फूलना शुरू हो गया, तो मैं रोल बनाऊंगी कल को, और इसलिए मैंने ये बास्केट के अंदर सारा मटेरियल रख दिया ताकि इसका जो भी पानी हो वो पतीले के अंदर ड्रिप होता जाए, और कल को मेरा जो मटेरियल सोगी ना हो। ये थी मेरी आज की स्टोरी। अगर आप लोगों के साथ ऐसा कभी इंसिडेंट हुआ है तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें।